दोस्तों, आजकल हम जितना अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम रियलिटी में उतने धार्मिक हैं? ये जानने के लिए आप इंस्टाग्राम खोल के देखना कि हम कितने धार्मिक हैं, कितने हमारे आने वाली पीढ़ी आगे हमारे विचारों को फॉलो कर रही है। क्योंकि एक तरफ तो हम फेसबुक पे वो ऐसी साइट पे जहाँ पर लोग हमें थोड़ा जानते हैं पर्सनली, वहाँ पर तो लोग धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या मुहिम चल रही हैं। कितने बाबा, कितने लोग आजकल मतलब कि धर्म के नाम पर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन अगर आपको रियलिटी चेक करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देखना कि क्या हाल है, क्या मतलब लोगों की मानसिकता है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारा देश अब बड़ा मतलब धार्मिक, उसको मतलब उसकी तस्वीर को बदल के दिखाने की कोशिश हो रही है। पर ये आप देखना कि एक एक जो ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अश्लीलता फैलाते हैं, उर्फ़ी जावेद हो गई या और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनके देखना आप 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? तो हमारा यूथ आज किस दिशा में बढ़ गया है, किस दिशा में हमारा देश आगे जा रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है दोस्तों। क्योंकि अब जो एक प्रोपोगंडा है धर्म का, जिसमें ख़ास करके जब से ये बीजेपी आई है, इसने ऐसा सिस्टम चला दिया है कि अगर आप नेता देखिए वही कांग्रेस के हैं। इसमें ये मत सोचना कि आप ये बीजेपी है, ये बीजेपी वो है जो अटल बिहारी वाजपेयी की थी या दूसरी थी। इसमें सारे के सारे 90% नेता कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस के नेता हैं इसमें, तो इसका मतलब ये है कि पार्टियों का ये सम्मिश्रण है। इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए जो भी पद छोड़ के आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, तो सोच सारी वही है। लेकिन अगर अब आप किसको कंप्लेंट करो, अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे। अगर आप ना करोगे तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है, ये आपको सोचना होगा दोस्तों। क्योंकि अब स्थिति ये बन चुकी है कि हम अपने आप को मतलब कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, धार्मिक दिखाने के चक्कर में देश में जो एक उन्माद फैल रहा है, देश में एक जो लोगों का भाईचारा ख़राब हो रहा है, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि अब देखो इनकी जो नीति ये है कि आप जितने मतलब कोई भी प्रोग्राम हो, धार्मिक कोई त्यौहार हो, धार्मिक कोई प्रोग्राम हो, तो कुछ लोगों को ये खुली छूट देते हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक टूल किट का एक हिस्सा आप कह लीजिए कि इसको सुनियोजित तरीके से जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं, और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो अब उसको कहेंगे कि हिंसा क्यों करते हैं ये। तो फिर ये बीजेपी वाली उनको मतलब कि धर्म का विरोधी घोषित करते हैं। ये एक बड़ी मतलब कि एक अच्छी पिच मतलब जो है इन्होंने तैयार की है सेम पैटर्न पे, कि कुछ आप तोड़ फोड़ कीजिए, आप मतलब जो मर्जी कीजिए, आप रील बनाइए जाके, आप मतलब धर्म का और उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित सिस्टम चल रहा है कि आप कुछ भी करो, आपका विरोध होगा। विरोध कौन करेगा? कोई तो करेगा ही। जो करेगा उसको ये धर्म विरोधी घोषित कर देंगे। अब देखना, ये दिल्ली वाले सरकार है ये, या यूपी वाली सरकार है ये, अब इनका मेन मकसद क्या हो गया है कि लोगों की भावनाओं से खेलो। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान अपने धर्म वाले लोगों का ही हो रहा है। अगर रियलिटी में आप इतने धर्म के आप चाहवान हैं, तो आपके देखना इनके बच्चों के आप इंस्टाग्राम पे चेक करो, किसी ने भी भारतीय सभ्यता को नहीं अपनाया है, सभी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। इनकी छोड़ो, हमारे देश का युवा अब आप देख ही लो इंस्टाग्राम पे जाके
20-20 मिलियन फॉलोवर उनके हैं जो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। अच्छी बात करने वाला जो धर्म की बात, अच्छा अब इनके जो धर्म की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत सूझवान लोग हैं, वो सिर्फ धर्म की बात कर, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है, ये लोगों में ले जाने का विषय नहीं है, ये तो अपना अपना सबका धर्म है। और धर्म क्या है, जो आप एक चीज़ आप मान लीजिए, आप एक किसी पद पर हो या आपको किसी कोई जिम्मेदारी मिली है, अगर आप वो काम सही तरीके से कर रहे हैं तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर आप तहसीलदार हैं, आप रिश्वत लेते हैं, तो आप जितने मर्जी धर्म कर लीजिए, आप धार्मिक नहीं हैं। अगर आप पटवारी हैं, अगर आप पुलिस वाले हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल धार्मिक नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में करोड़ों लोग धार्मिक यात्राओं पर निकले हुए हैं आए साल, लगभग सभी। लेकिन हमारा देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा हमारे देश में करप्शन और रेप केसेस और पता नहीं क्या क्या, और होना उल्ट चाहिए कि जितना हमारा देश धार्मिक है उस हिसाब से हमारे देश में कोई होना ही नहीं चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो ये होना क्यों नहीं मतलब कि जितना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ राजनीति आ जाती है। जब जिस चीज़ में राजनीति गई, उस समझो उसका मतलब बंटाधार है। अब आप कोई कहेगा हिंदू राष्ट्र बनाओ, कोई कहेगा ये राष्ट्र बनाओ, ये कोई, अरे भाई यहाँ पर मुगल थे जो 300 400 500 साल राज किया उन्होंने, 1400 से लेकर अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, लेकिन आज है किसी का नामो निशान यहाँ पर। और वो भी जब राजाशाही तंत्र था, तो उसके बाद राजाशाही से कैसे लोकतंत्र है, और अब तो लोकतंत्र है, उसका कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अनाप शनाप पता नहीं कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं, और लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। और ये एक बड़ा ख़तरनाक सिग्नल है। जब आप कुछ साल आप निकल जाएंगे तो फिर ऐसी दलदल बन जाएगी कि आप उस दलदल में निकलना भी चाहोगे तो आप निकल नहीं सकोगे, क्योंकि आपका जो यूथ है, यूथ तो ऑलरेडी आपके उसमें से निकल चुका है। वो तो सिर्फ रील बनाने के लिए जहाँ भी जा रहा है, रील बनाने के लिए जा रहा है। वो तो आपकी सोच से भी आगे जा चुका है। अब आप किसको मतलब कि धर्म का पाठ पढ़ाओगे? वो जो लोग, धर्म होता है मन से, श्रद्धा से, जिसके मन में श्रद्धा है उसके मन में धर्म है, और वो उस हिसाब से अपना कर्म करता है। लेकिन यहाँ पर उल्ट सिस्टम हो गया है। यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो उनको एक संरक्षण दे के अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इसमें क्या, क्योंकि सुधार तो हमें ही करना होगा अपने देश का, तो अगर आप सोचते हैं कि इसमें क्या क्या गुंजाइश है, क्या मतलब अब करना चाहिए कि हमारा देश थोड़ा आंतरिक जो है उसमें भी शक्तिशाली बने, आंतरिक भी भाईचारा मजबूत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद उस चीज़ पर आके हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।